ग्राम पहाड़पुर, थाना नागल, तहसील देवबंद, जनपद सहारनपुर का एक ये प्रकरण था, जिसमें किसानों के खेत से जो एक्सप्रेसवे की शाखा हरिद्वार वाली गुजर रही है, उसमें टावर लाइनों को स्थानांतरित करना था, जिसमें किसान 3 साल से परेशान थे। उन्होंने 3 साल के बाद जब अपनी बात की मांग की है, तो पहले थाना नागल की पुलिस ने, उसके बाद नायब तहसीलदार देवबंद और फिर एसडीएम देवबंद के साथ उनकी वार्ता विफल रही, जिसमें कंपनी अपना काम करती रही, किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला था। इसी क्रम में 23 तारीख को हम जिलाधिकारी सहारनपुर से मिले थे। उसके बावजूद भी किसानों का पक्ष नहीं सुना गया और कंपनी अपना काम लगातार कर रही है। और ये लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी 2015 से, तब भी इसी तरह ये बनाकर चले गए थे। अब उसका रीअलाइनमेंट हो रहा है नेशनल हाईवे के ऊपर से सर, और 3 साल से वो काम कर रहे थे। 3 फाउंडेशन वो कास्ट कर चुके सर, एक अभी रह रही है और बाकी 2 को उनको डिसमेंटल करना है सर। और जब उनसे अब वो इलेक्शन पर आए तो उनसे कहा गया, तो फिर वही रवैये पर आ गए सर। देवबंद का मैटर है जी, देवबंद का मैटर है। और एसडीएम साहब से 22 तारीख में मिल लिए थे, 23 में एसडीएम साहब को समाधान दिवस। नमस्कार, योगेश दहिया, फार्मर्स फोरम अध्यक्ष सहारनपुर से। ग्राम पहाड़पुर, थाना नागल, तहसील देवबंद, जनपद सहारनपुर का ये प्रकरण है, जिसमें किसानों के खेतों से टावर लाइनों जो 2015 में बनी थी बगैर मुआवजे के, उसे दोबारा स्थानांतरित किया जा रहा है। जहां पर पिछले 3 साल से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, और अब जब उसकी फाउंडेशन पूरी होकर टावर बनने का नंबर आया, किसानों ने अपने हक हकूक मांगने की कोशिश की, तो पहले थाना नागल ने डराने धमकाने का काम किया, उसके बाद नायब तहसीलदार देवबंद और फिर उप जिलाधिकारी देवबंद से भी वार्ता विफल रही। इसी क्रम में 23 तारीख को जिलाधिकारी सहारनपुर से किसान मिले थे, जहां से भी कोई उनकी समस्या का हल नहीं हुआ है। आज आयुक्त महोदय के कार्यालय पर यहाँ हम लोग आए हैं, मंडल आयुक्त से हम लोगों ने वार्ता की है। क्या आश्वासन मिल रहा है? जी, मंडल आयुक्त महोदय ने पुनः जो है डीएम सहारनपुर को जो है आदेशित किया है कि वो वहाँ पर स्थलीय दौरा करे, किसानों को समस्याओं को सुने और जो उनके हक हकूक हैं उन्हें दिलाया जाए। हम फिर अपनी बात को यहीं से कहते हैं कि यदि हमें प्रशासन और शासन के इस उच्चतम अधिकारी से हमें न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग हाईकोर्ट में जाने को बाध्य होंगे, और यदि किसान हाईकोर्ट में जाता है तो कानून न पालन कराने के एवज में इन सभी अधिकारियों को भी अवमानना का हम हिस्सा बनाएंगे। आज तक किसी का फोन नहीं आया। सहारनपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन, आज हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली रोड पर मीठे पानी की छबील लगाई है। सहारनपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन जो भी जिसमें कार्य करती है, हम समाज के प्रति अपनी बहुत जिम्मेदारी को समझते हैं और समय समय पर समाज में सहयोग की अपेक्षा करते रहते हैं, समाज के लिए सहयोग करते रहते हैं। जहाँ जहाँ जब जरूरत पड़ती है, प्रशासन द्वारा जब भी हमें बुलाया जाता है या हमारे अपने से भी जब भी हम समाज को देखते हैं कि यहाँ हमारी जरूरत है और यहाँ मुश्किल करना चाहिए, वहाँ हम सहयोग करते हैं। उसी सहयोग के तहत आज हमने इस तपती गर्मी में ये कि यहाँ पे आने जाने के लिए पे आने जाने वाले को मीठे पानी पिलाकर उन्हें धूप से राहत दिलाई जाए, और इसी के लिए हमारी पूरी टीम आज सुबह से यहाँ तैयार है। हम 3 बजे तक इस कैंप को चलाएंगे और आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे बराबर आ रहे हैं और उनकी सेवा की जा रही है। जी, देखिए पूरा घटनाक्रम इस तरीके से था कि पिछले महीने की 30 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी थाना देवबंद पे पिंटू पुत्र नाथीराम।
इनकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई गई थी और तभी से पुलिस ने अपनी टीमें लगा दी थी। 3 तारीख को इनका शव एक नहर में मिला, जहां पत्थर बांधकर उस शव को नहर में फेंका गया था और पोस्टमार्टम के आधार पर ये जानकारी मिली पुलिस को कि इनकी हत्या करके उस नहर में फेंका गया। तो एक संगीन जुर्म था, एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसके लिए सीओ देवबंद के नेतृत्व में थाना देवबंद तथा स्वॉट सर्वेलेंस और एसओजी की 5 टीमें तत्काल इस मुकदमे के खुलासे के लिए लगी। तो जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से जानकारी हुई कि इसमें 2 व्यक्ति जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जिनका नाम विशाल पुत्र इसम निवासी ग्राम अखलौर और गगन पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम अखलौर मुजफ्फरनगर, इनके द्वारा इस घटना को कारित करना सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आया, क्योंकि इन्होंने जो मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल इनकी हत्या करने के बाद वो मोटरसाइकिल ठिकाने लगा दी थी और वो मोटरसाइकिल को ट्रेस करते करते पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद की थी। तो तभी से हम लोग इन 2 मुलजिमों की हॉट परसूट में थे और एसओजी सर्वेलेंस टीम की कई टीमें इस पर थाना पुलिस के साथ तत्काल कई जगह दबिश दे रही थी, जिसका परिणाम आखिरकार ये हुआ कि कल इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहारनपुर पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई और इस ब्लाइंड मर्डर का सफल खुलासा किया गया। तो क्या पहले से परिचित थे जिसकी हत्या हुई या कोई नाजायज करने का मतलब? देखिए, जो इसमें एक अभियुक्त है, उनका आपराधिक इतिहास इस प्रकार का है कि इनके द्वारा एक मुजफ्फरनगर में लूट कारित की गई थी और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में भी ये गिरफ्तार होकर जेल गए थे। तो जब ये जेल से छूट के आए तो तब से इनको इनके ग्राम के निवासी तथा इनके निकट परिजन भी एक तरीके से चोर की तरह ट्रीट करते रहे। एक बार ये पेशी में अपने जब न्यायालय गए थे तो वहां इनकी मोटरसाइकिल क्या कहते हैं वहीं छोड़ आए थे, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इनके पिताजी द्वारा भी इनके साथ थोड़ा इस तरह का व्यवहार किया गया जिनसे इनका मन काफी खिन्न हो गया। तो इनको लगा कि जब अपराध की दुनिया में इनका चोर की तरह इनका एक चोर का ठप्पा पड़ ही गया है, तो क्यों ना अब उस दुनिया में एक बड़ा कदम रखते हुए किसी न किसी व्यक्ति की हत्या की जाए। तो एक सुनियोजित साजिश के तहत ये अपने एक मित्र के साथ उस दिन यह सोच कर निकले थे घर से कि किसी न किसी व्यक्ति की इन्होंने हत्या करनी है। ऐसा कोई पर्टिकुलर मोटिव इनके दिमाग में नहीं था, लेकिन क्योंकि क्रिमिनोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक इतिहास रखता है तो उसके अन्य बड़े आपराधिक इतिहास अपराध करने के जो है वो एक अगर आपने क्राइम की दुनिया में छोटा कदम रखा है तो आपकी मेंटालिटी उस तरह से डेवलप हो जाती है कि आप एक बड़े क्राइम की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में इन्होंने अपने एक अन्य मित्र के साथ सुनियोजित ढंग से यह हत्या कारित की, जिसमें इनसे कोई पूर्व परिचय नहीं था, जो भी प्रारंभिक पूछताछ में आया है। फिर भी पुलिस इस मामले की अन्य कड़ियों को जोड़ने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी की डेट में जो हमारे पास जानकारी और जो पूछताछ में सामने आया, ये दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे तथा हत्या इस वजह से की ताकि एक बड़े अपराधी के तौर पर इनको पहचाना जाए। ये ईट भट्टे पे बता रहे हैं, ईट भट्टे पे मुंशी का काम करते थे। नहीं, क्या कहते हैं, ऐसे इसका क्राइम से इसका पारिवारिक जो इनकी पृष्ठभूमि का है कोई लेना देना नहीं है। उस तरीके से भी पुलिस ने पूछताछ की। इनके जो जिस भट्टे में लोग काम करते थे उनके साथ जो व्यक्ति काम करते थे, मजदूर काम करते थे, इनके जो मालिक थे, उस तरफ भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या कहते हैं काफी पूछताछ की है। तो उस डायरेक्शन में अभी तक हमको कोई सुराग नहीं मिला है जिससे इनकी पृष्ठभूमि जो कि व्यावसायिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि का इस मर्डर से कोई लिंक हो सकता है। क्या ये माना जाए कि बड़ा बदमाश दर्शाने के लिए जी।